अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 7 न्यू अवार्ड विनिंग पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल पाक ट्रेंड वायरल्स अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 7 पे है परिजात। परिजात की कहानी एक लड़के परिजात के गिर्द घूमती है। अहमद अली अकबर ने ड्रामे में परिजात का किरदार अदा किया है। परिजात 12 अफराद के एक गरीब घराने में पैदा हुआ। वो एक स्याह-फाम आदमी है और हमारे मुआशरे में स्याह जिल्द का ताल्लुक बदसूरती से है। इसकी माँ ने इसका नाम परिजात रखा है जिसका मतलब है परी, परी का बेटा। इसके दिमाग में जमी हुई पेचीदगियों की वजह से परिजात को सारी जिंदगी इस नाम की वजह से ट्रोल किया जाता है जो इसकी शक्ल के बरक्स है। परिजात पढ़ाई में अच्छा है और अपने कॉलेज के बाद पैसे कमाने के लिए काम भी करता है, लेकिन इसका खानदान अब भी इसकी आमदनी से मुतमिन नहीं है। परिजात नाहिद का ट्यूटर बन जाता है। नाहिद एक खूबसूरत लड़की है जो परिजात के पड़ोस में रहती है। परिजात नाहिद को पसंद करने लगता है लेकिन कभी भी अपने जज्बात का इजहार नहीं करता और ना ही इसे देखने के लिए नजरें उठाता है। ड्रामे की कहानी हाशिम नदीम ने लिखी है। इस ड्रामे को शहजाद कश्मीरी ने डायरेक्ट किया है। नंबर 6 पे है थोड़ा सा हक। सहर एक खूबसूरत और सादा लड़की है जो अपने वालिद के साथ हैदराबाद में रहती है। वो अपने वालिद की खराब सेहत की वजह से शादी कर रही है। जामिन और हरीम दो कजिन हैं जो एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी मंगनी हो चुकी है। राबिया की बहन से शादी से इनकार पर एजाज सहर के वालिद को घर से निकाल दिया जाता है। ताहम वकार इससे राब्ता रखता है और सहर की शादी पर जाता है जहां इन्हें मालूम होता है कि दुल्हा भाग गया है। ड्रामे की कहानी आदिल रजाक ने लिखी है। इस ड्रामे को अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की मरकजी कास्ट में इमरान अब्बास और आयजा खान शामिल हैं। इस ड्रामे के टोटल 32 एपिसोड्स हैं। नंबर 5 पे है चुपके चुपके। ड्रामा नवाब खानदान के बारे में है। नवाब साहब की 2 बीवियां थी, नेक परवार और नेक बख्त। नवाब साहब ने इन दोनों के साथ यकसा सलूक किया और वो मुल्हिका मकानों में रहती हैं। एक नवाब हाउस कहलाता है जहां नेक बख्त रहती है और दूसरा नवाब विला जहां नेक परवार रहती है। दोनों बीवियों के दरमियान कभी ना खत्म तनाज़ात हैं क्योंकि नवाब साहब ने नेक परवार के साथ अपनी शादी के 2 माह बाद ही नेक बख्त से शादी कर ली थी। नेक परवार और नेक बख्त दोनों के 2 बच्चे हैं। नेक परवार के 2 बेटे हैं, कामिल और किफायत। बड़ा बेटा कामिल, एक बीवी किश्वर और 2 बेटे हादी और वलीद को छोड़कर मर गया। ड्रामे की कहानी साइमा अकरम चौधरी ने लिखी है। इस ड्रामे को दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की कास्ट में आयजा खान, उस्मान खालिद भट्ट, अरसलान नसीर और एमन सलीम शामिल हैं। नंबर 4 पे है ड्रामा सीरियल खानी। कहानी का आगाज खानी और इसके खानदान से हुआ जो अपनी और अपने जुड़वा भाई सारम की आने वाली सालगिरह की तैयारियों में मसरूफ है। दरे असना सारम ग्रेजुएट होने वाला है जब वो मीर हादी नामी एक बिगड़े हुए लड़के को नाराज करता है कि आप अपनी गाड़ी एक तरफ ले जाएं। सारम इस लड़ाई में हादी के हाथों मारा जाता है। खानी का खानदान जो हादी के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है। दूसरी तरफ हादी ने खानी के अहले खाना को FIR वापस लेने की धमकी दी, लेकिन खानी इंसाफ के लिए खड़ी रहती है। मीर हादी इसकी बहादुरी से हैरान हो जाता है और इसकी बहादुरी को देखकर इससे मोहब्बत करने लगता है। ड्रामे की कहानी अस्मा नबील ने लिखी है। इस ड्रामे को अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है। ड्रामे की कास्ट में सना जावेद और फिरोज खान शामिल हैं। नंबर 3 पे है यकीन का सफर। ये कहानी सोबिया की है जिसने अपनी माँ को अपने शराबी बाप के गजब में खो दिया। इसका भाई रेहान और इसकी बीवी शिमा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। घर में मोहब्बत
کی کمی نے اسے کسی اجنبی کے ساتھ بھاگنے پر مجبور کیا اور وہ اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور بعد میں وہ اسے نشہ کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ فرار ہونے اور گھر واپس آنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن اس کا بھائی بھابھی اور والد اس کی زندگی کو جہنم بنا دیتے ہیں۔ اس کے والد کی موت سے چند دن پہلے اس نے اپنی تمام غلطیوں کو بانپ لیا اور صوبیہ کو میڈیکل کی تعلیم کے لیے بھیج دیا۔ وہ اپنی تعلیم ختم کر کے اسفندیار کے ہسپتال میں نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ وہ وہاں کسی کو اپنے خاندان اور پس منظر کے بارے میں نہیں جاننے۔ پہلے دن سے صوبیہ اور اسفندیار کی دوستی نہیں ہوئی۔ وہ اسے ہٹلر کہتی ہے۔ ان کے تعلقات آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی محبت میں دیوانے ہو جاتے ہیں۔ ڈرامے کی کہانی فرحت اشتیاق نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو شہزاد کشمیری نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں سجل علی، احد رضا میر اور ہیرا مانی شامل ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے میرے پاس تم ہو۔ دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہیں۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کی پوری دنیا اس کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ اس کے بعد اس کی بیوی مہوش ایک بزنس مین شہوار احمد کے ساتھ غیر ازدواجی تعلقات میں آ جاتی ہے، جو اس کی چاپلوسی اور اس کی دولت کی کشش کے زیر اثر آ جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے، لیکن مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اس کے دفتر میں اس کی نوکری کو ناپسند کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ کچھ عرصے بعد مہوش اپنے شوہر اور بیٹے کو چھوڑ کر شہوار کے ساتھ نئی زندگی شروع کر دیتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی خلیل الرحمان قمر نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو ندیم بیگ نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے سونو چندا۔ سونو چندا ایک غیر پیچیدہ کہانی کی پیروی کرتی ہے۔ ارسل اور اجیا جو کزن ہیں، ان کا نکاح ہو چکا ہے، لیکن انہوں نے ابھی ایک ساتھ رہنا شروع نہیں کیا کیونکہ ان کی شادی کی رسم ابھی ہونا باقی ہے۔ ان کے گھر والے اور رشتہ داروں کی فوج ان کے بڑے دن کے منصوبے کے لیے بہت بے چین ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا کہ لڑکی اور لڑکا خفیہ طور پر اس نکاح کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیونکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ڈرامے کی کہانی سائمہ اکرم چودھری نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کو احسن تالش نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ ڈرامے کی کاسٹ میں اقرا عزیز، فرحان سعید اور نبیل زبیری شامل ہیں۔